जय माता दी मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कलश विसर्जन के बारे में वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन लोगों ने अपने घर में नवरात्रि के समय में कलश स्थापना की हुई थी, उन लोगों को यह वीडियो पूरा देखना चाहिए कि क्या है संपूर्ण पूजा विधि और किस तरह से कलश का विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में उन्नति का कारण बनती हैं और छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में विनाश का कारण बनती हैं। इस कारण से आप यह वीडियो पूरा देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी इससे मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ लेके आई हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, आप फाइनेंशियली मजबूत हैं और क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए शीघ्र से शीघ्र अप्लाई करिए, क्योंकि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने लिंक पिन कर रखा है और यह वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकों में से हैं, जिनमें आप ईजिली अप्लाई करेंगे और आपको संपूर्ण जानकारी लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगी कि क्या रहने वाला है इसका रिज़ल्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, तो इस कारण से मैंने सोचा क्यों ना अपने सब्सक्राइबरों के लिए भी इस चीज़ को बताया जाए। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि नवरात्रों में कैसे करें कलश विसर्जन, और छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो बड़ी ही हानि होती है। चैत नवरात्रे ख़त्म होने वाले हैं कल से। आप लोगों को पता है 17 अप्रैल को रामनवमी है और चैत नवरात्र का अंतिम दिन है, यानी कि 17 अप्रैल को नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। उसमें जवारे बोए जाते हैं। इस कलश को बेहद पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा इसमें वास करती हैं। इस कारण से इसके छोटे छोटे उपाय भी, छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ती है। वहीं नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में किया जाए और पूरी विधि विधान से किया जाए, वरना कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी भी गलती माँ दुर्गा को नाराज कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की गई है तो यह जान लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कलश का किस तरह से विसर्जन करें। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा को कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन किया जाता है, लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करना होता है, तभी 9 दिनों की पूजा और व्रत पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र मैं फिर से बोल रही हूँ, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरी भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपनी माँ, पत्नी, बहन या बेटी को दे दें। फिर काल में लगे आम के पत्तों से कलश के पानी को पूरे घर में छिड़क दें। जो उसमें पानी यदि आप लोगों का बचता है तो आप पूरे घर में उस जल को, क्योंकि उसमें माँ दुर्गा 9 दिनों तक वास की हैं, तो वह जल जो है बहुत पवित्र हो चुका होता है। इस कारण से आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दें। यह जल बहुत ही पवित्र होता है और घर में खुशहाली समृद्धि बढ़ाता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचालन भी करता है। कलश का जल सबसे पहले किचन में छिड़कें, इसके बाद बाकी घर और मुख्य द्वार पर भी छिड़कें। लेकिन गलती से भी आप बाथरूम या टॉयलेट के आसपास या अन्य किसी अपवित्र जगह पर यह कलश का जल भूल करके भी न छिड़कें। इसके बाद बचे हुए जल को तुलसी के पौधे या किसी पेड़ में डाल दें। इस जल को इधर उधर बिल्कुल न फेंकें। अब जो आप लोगों ने घट स्थापना की हुई थी, उसमें आप लोगों ने कलश में सिक्का डाला होगा,
सिक्का डाला होगा आप लोगों ने। अब उस सिक्के का क्या करना है आपको, यह भी आप बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि जो आपने कलश स्थापना की उसमें जो सिक्का आपने डाला है उसका आपको क्या करना है, या किसी पंडित को देना है, या अपने घर पे रखना है, या आप बेटी को या बहन को दे सकते हैं, किस तरीके से इस सिक्के का करना है। तो चलिए आपको सिक्के के बारे में बताते हैं। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकाल कर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल दें। देखिए ये माता 9 दिनों तक उस कलश में विराजमान रही हैं, यानी कि उस कलश में जो भी सामग्री होगी वह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और आपके जीवन को हो सकता है उन्नति की सीढ़ियों में चढ़ा दे और आप अपने जीवन में इतना सफल कर जाएं कि आपने सोचा भी ना होगा। तो इस कारण से इस सिक्के को आप जो आपने कलश में डाला हुआ था उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में डाल लें। ऐसा करने से क्या होता है आप ये समझिए, दिन दुगना रात चौगनी धन बढ़ता है। यानी कि आप जैसी मेहनत करेंगे उससे दोगुना आपको धन प्राप्त होगा, काम काज में बरकत होगी। यानी कि यदि आपका काम रुका हुआ था तो आपका काम तेजी से चलने लगेगा और आपके घर में बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी। आपके जीवन में धन की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। वहीं आखिरी में मिट्टी के कलश और बचे हुए जवारे को घर के बाहर किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। नवरात्रि के जवारे भी बेहद शुभ होते हैं। थोड़े से जवारे निकाल कर अपनी तिजोरी या पर्स में भी रखें। देखिए माँ 9 दिनों तक रही हैं, आपके पास रही हैं, तो जवारे का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जवारे जो जितने अच्छे उगे होते हैं, माना जाता है कि जिसके जवारे जो होते हैं, जो बोए जाते हैं, जौ जो बोए जाते हैं, यदि बहुत अच्छे उगे होते हैं तो वहाँ पे माँ दुर्गा वास करती हैं और उनकी पूजा जो है वह संपूर्णतः सफल हो गई होती है। इससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। यानी कि यदि आप जवारे को पर्स या तिजोरी पे रखते हैं, इससे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों ही आप पे मेहरबान हो जाएंगी और आपके जीवन में यदि कोई धन की कोई कमी होगी वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो कलश होता है उसमें जो कलावा बांधा जाता है उसको आप खोल करके अपने हाथों में बांध लें। इस कलावे को बांधने से जब तक का यह कलावा आपके हाथ में रहेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके जीवन में घटित कि अशुभ होंगी, लेकिन इस कलावे से आप बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बच जाएंगे और आपके जीवन में सदैव के लिए उन्नति की सीढ़ी चढ़ना प्रारंभ कर देंगे। मित्रों, मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दे दी है और मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक पिन कर रखा है, आप उसमें जाके क्लिक करिए और आपको संपूर्ण जानकारी शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। और आपसे एक छोटा सा निवेदन और है, यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं दैनिक राशिफल रोज़ डालती हूँ, आप लोग उसे भी देख सकते हैं यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ।